हरि ओम। आज बड़ा परम सौभाग्य का समय है कि बठिंडा नगर में जो श्री पंचमुखी बालाजी धाम बड़ा एक प्रसिद्ध धाम है, जिसमें हर मंगलवार बहुत बड़ी गिनती में लोग श्री पंचमुखी बालाजी महाराज का दर्शन करने, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ये बठिंडा का बड़ा सौभाग्य है, ना केवल बठिंडा बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे पंजाब का ही, आसपास हम लोगों का, कि यहाँ एक सिद्ध धाम का निर्माण हो चुका है। जैसे लोग सालासर धाम जाते हैं या मेहंदीपुर धाम जाते हैं, वैसे ही ये भी एक ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ बन गया है जिसमें आज लोग हजारों की गिनती में लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। उसी श्री पंचमुखी बालाजी धाम में आज कुछ भक्तों के सहयोग से, सब शहरवासियों के सहयोग से एक नया भवन का निर्माण हुआ है, श्री बालाजी भवन, जो कि बहुत सारे काम में आएगा। जैसे किसी को कोई आवश्यकता है, कोई पाठ करना है या कोई कथा करनी है, जो भी आयोजन रखना है तो इसमें आयोजन होगा। एक नए भवन का आज उद्घाटन हुआ है और इसके लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भी सहयोग किया, और सबसे ये कहूँगा कि आप लोग आओ, ये आप सबका धाम है, बालाजी धाम है। यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। हरिओम तत्सत। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के ऋषियों की, भारत के मुनियों की, गंगा माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में
विश्व का हर हर। श्री पंचमुखी बालाजी धाम के इस नए नवनिर्मित भवन में उपस्थित सभी कल्याण के अभिलाषी प्रिय सज्जनों और भक्तिमयी माताओं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवा अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। जीव कर्म करने का अधिकारी है, फल तो ईश्वर के हाथ में है, और कर्म ही हमें सुख दुख देता है। जब हमारे जीवन में वो कर्म धर्म के रूप में आता है तो वो सुख देने लग जाता है, और वही कर्म जब अधर्म के रूप में आता है तो दुख देने लग जाता है। सुख दुख कोई दूसरा नहीं देता। सुखस्य दुःखस्य ना कोपि दाता, परो ददातीति को बुद्धिरेषा, अहम करोमि इति वृथा अभिमानः, स्वकर्म सूत्रः ग्रथितो हि लोकः। कर्म की प्रधानता है, सुख दुख कोई दूसरा तो देने वाला नहीं है। तो सुख दुख कहा कौन देता है? बोले प्रत्येक प्राणी कर्म के सूत्र से बंधा हुआ है, तो कर्म ही सुख दुख को देने वाला है। लेकिन अब हम विचार करें कि वो कर्म हमारे जीवन में कल्याण कैसे करेगा। कर्म तो हम कर रहे हैं, जैसे ये देखो, ये नया कर्म है, नया भवन बनाया, ये एक धर्म किया। जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया, चाहे वो किसी ने धन के रूप में दिया, चाहे किसी ने शरीर के पुरुषार्थ के रूप में मेहनत करके किया, वो धर्म है। और हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहा है कि प्राणी जब दुनिया से जाता है तो उसके साथ कोई वस्तु हाथ नहीं जाती। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारे जनः शमशाने, देहि चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये जीव जब जाता है तो अकेला ही जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये परिवार भी यहीं रह जाएगा। धन संपत्ति कितनी भी कमा लो, बैंक बैलेंस बैंक में रह जाएगा। मकान कितना बढ़िया से बढ़िया बना लो, तो साथ जाएगा क्या? तो कहा कोई चीज़ तो साथ जाती होगी। तो हाँ, एक चीज़ साथ जाती है, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इंसान के जीवन का जो धर्म होता है, जो भी उसने पुण्य किया है, जो भी धर्म किया है, जो ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से धर्म किया है, वही उसका साथ देगा। धर्म ही है जो लोक परलोक का सच्चा सहायक है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म का पालन करते हो, यदि आप धर्म की रक्षा करते हो, तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, इस लोक में भी करेगा। हमारे यहाँ महर्षि कनाद ने, जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, बड़ी सुंदर धर्म की व्याख्या की है। उन्होंने कहा धर्म किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि स धर्मः। धर्म कौन है? बोले जो इस लोक में भी आपको उन्नति दे, भौतिक उन्नति भी आपको मिले, और परलोक में भी आपका कल्याण करे, उसको धर्म बोलते हैं। हाँ, ये अलग विषय। बहुत सारे लोग हमसे कई बार प्रश्न करते हैं कि धर्म से परमात्मा मिल सकता है? कि धर्म से परमात्मा नहीं मिलेगा। धर्म से आपके जीवन में सुख आएगा, परलोक में अच्छा परलोक भी बन जाएगा आपका। आत्म कल्याण के लिए तो भक्ति और ज्ञान चाहिए। उसके लिए तो भक्ति का मार्ग है या ज्ञान का मार्ग है।
लेकिन धर्म आपका एक काम करता है आपके जीवन में, भक्ति और ज्ञान के योग्य बना देता है आपको, क्योंकि धर्म करने से आपका मन और बुद्धि पवित्र हो जाते हैं। धर्म आपके जीवन में आपके अंतःकरण की शुद्धि का कारण बनता है, और जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ना आपके जीवन में भक्ति आएगी, ना ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान तो बहुत दूर का मार्ग है, उसके लिए तो भगवान कृष्ण गीता में कहते बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हो तो बहुत सारे जन्मों के बाद साधना के मार्ग पर चलते 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 जब प्राणी का बिल्कुल विशुद्ध अंतःकरण हो जाता है तब वो ज्ञान का अधिकारी बनता है। हाँ, भक्ति सरल है, भक्ति सहज है। आप हनुमान जी महाराज की उपासना करते हो, पंचमुखी बालाजी की। एक सज्जन ने हमसे पूछा था कि ये पंचमुखी का अवतार क्या चीज़ है। बड़ी अच्छी जिज्ञासा है, बहुत बार प्रश्नोत्तर करते हैं लोग। जी महाराज, देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ शास्त्रों में, जो पुराणों में एक धारणा है कि 8 लोग आज भी जीवित हैं, उनको चिरंजीवी माना जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरजीविनः और 8वां मार्कंडेयश्च। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी महाराज, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और 8वें मार्कंडेय जी, ये 8 चिरंजीवी हैं। इसलिए हनुमान जी आज भी हैं। हमारे यहाँ कई बार ऐसा प्रसंग मिलता है कि जिस समय राम जी महाराज अपने धाम जाने लगे, साकेत लोग जाने लगे, तो उन्होंने कहा हनुमान तुम भी मेरे साथ चलो, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। बोले क्यों? बोले आपके दर्शन का लाभ हमें मिलता है, बहुत अच्छी बात है, आपकी सेवा का अवसर मिलता है, ये और भी उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम है कि आपकी कथा सुनने को मिलती है। उसमें जो आनंद आता है वो ऐसा आनंद कहीं नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि जब तक इस लोक में आपकी कथा श्रवण करने को मिलती रहेगी तब तक मैं यहां धरती पर ही रहूंगा। ये हनुमान जी की घोषणा है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा, उनके अंदर जब प्रबल इच्छा हुई कि मुझे राम जी का दर्शन हो, राम जी का साक्षात्कार हो, तो बड़ी भावना सच्ची थी उनकी। तो राम जी कृपा भी करते हैं, सबके हृदय को जानते हैं। तो एक पेड़ के अंदर वो रोज जल चढ़ाते थे। वाराणसी की घटना, काशी की घटना, रोज उन्होंने जल जो है पूजा का, अर्चना का जल एक पेड़ को चढ़ाना। उस पेड़ के अंदर एक प्रेत रहता था। प्रेत का मतलब होता है जिसको स्थूल शरीर नहीं मिलता, केवल सूक्ष्म शरीर उसका कर्म का फल भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर भटकता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, पंच प्राण, जिसको 5 प्रकार की वायु कहते हैं, जो हम सबके अंदर है, सबके शरीर में 5 प्राण है, मन और बुद्धि, ये 17 चीजें सूक्ष्म शरीर है। इसी सूक्ष्म शरीर को नरक स्वर्ग में जाता है। स्थूल शरीर तो यहीं रह जाएगा, वो तो शमशान में जला देंगे। स्वर्ग नरक कौन जाता है? वो सूक्ष्म शरीर जो आपके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण है, मन और बुद्धि है, वही कर्मों का फल भोगता है। जब तक वो शरीर खत्म नहीं होता, अविद्या शरीर नहीं खत्म होता, तब तक मोक्ष नहीं होगा। पुनर्जन्म उसी का होता है, दूसरे शरीर में उसी का प्रवेश हो जाता है। इसलिए मन बुद्धि आपका वही चला आ रहा है जो पहले था। कई बार हम देखते हैं किसी व्यक्ति में पशु जैसी प्रवृत्ति भी देखी जाती है। इसका मतलब पशु शरीर से भी होकर आया, वो पाश्विक प्रवृत्ति भी है, क्योंकि रीबर्थ को, पुनर्जन्म को हमारा सिद्धांत मानता है। अब तो दुनिया मानने लगी। अमेरिका के लोग पहले नहीं मानते थे कि रीबर्थ होता है, अब वो लोग भी कहने लगे नहीं भाई रीबर्थ होता है, सिद्ध करके दिखा दिया है। छोटा सा एक बच्चा है, चाहे मान लो गाय का बछड़ा है,
उसको बताना थोड़ी पड़ता है कि दूध कहाँ है, वो अपने आप उठता है और माँ के दूध तक पहुँच जाता है और दूध पीने लग जाता है। इसका मतलब उसके अंदर संस्कार हैं, पहले भी उसने जन्म लिया है, दूध पिया है पहले, तभी तो दूध पी रहा है ना वो। इसलिए इस सिद्धांत को मानकर चलें तो हमारे यहाँ भी पुनर्जन्म को माना जाता है, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो मूल बात ये हम चल रही थी हनुमान जी महाराज की, मूल विषय क्या था उसी पर आ जाएं। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष देवता हैं। तुलसीदास जी जब जल चढ़ाते थे तो एक दिन क्या हुआ, उनको अंदर से आवाज सुनाई दी कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपके ऊपर। वो प्रेत था, वो प्रेत ने जब, क्यों शरीर तो है नहीं उसका, स्थूल शरीर तो है नहीं, अब उस जल चढ़ाने से अंदर बोलने की शक्ति आ गई और उसने कहा कि भाई मैं प्रेत हूं और मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, आप रोज मुझे जल चढ़ाते हो, वो जल मुझे मिल जाता है, तो मांगो आपको क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा भी मेरी तो एक ही इच्छा है कि मुझे राम जी के दर्शन हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा साधक होता है, वो संसार की वस्तु तो मांगता ही नहीं है, कोई भौतिक कामना उसके अंदर नहीं होती। निष्काम जो भक्त होता है वो ईश्वर प्राप्ति के बिना, भगवत प्राप्ति के बिना कोई कामना नहीं करता। प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मांग प्रहलाद क्या चाहिए, तो प्रहलाद जी ने एक ही प्रार्थना की, प्रभु बस इतनी कृपा करना मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की कामना ही ना पैदा हो, मेरे को निष्काम बना दो, कामनाओं से रहित कर दो। सच्चा भक्त है वो तो निष्काम होगा। अब निष्काम बहुत कम मिलेंगे आपको, लाखों करोड़ों में एक, बाकी सब तो सकाम ही है, कोई ना कोई मांग लेकर ही आते हैं। किसी को बेटा चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए। भक्ति और भगवान तो मांगने वाले बहुत कम लोग होते हैं ना। कितने के लोग भक्ति मांगते हैं भाई, ज्ञान कितने के लोग मांगते हैं, बहुत कम लोग। भगवान शंकर राम जी के आराधक हैं, राम जी की वो आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, और राम जी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। एक दिन राम जी ने पूछा कि महादेव आप रोज स्तवन करते हो, स्तुति करते हो, लेकिन मैं देखता हूं कि जितने लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ मांग भी रखते हैं, कोई कामना रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं कि मुझे ये मिल जाए। आपने कभी कोई इच्छा नहीं रखी, कुछ मांगा नहीं, तो मेरी इच्छा है कुछ आप भी मांगो। तो महादेव ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं भी मांग लेता हूं। तो राम जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब देखेंगे महादेव क्या मांगते हैं। दुनिया की मांग तो देख ही ली, महादेव क्या मांगेंगे। तो महादेव जी ने कहा कि बार बार वर मांगो और हर्ष देव श्री रंग, पल सरोज अनुपायनी और भक्ति सदा सत्संग। बोले प्रभु मैं तो एक ही मांगूंगा कि भक्ति देना और सत्संग देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसे लोग कितने के लोग हैं ऐसी कामना करने वाले। तो तुलसीदास जी ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर दे सकते हो तो मुझे राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा अगर मैंने राम का दर्शन किया होता तो मैं प्रेत थोड़ी रहता, मेरी इतनी बड़ी शक्ति कहाँ है, मेरी इतनी बड़ी साधना कहाँ है कि भाई मैं आपको राम का दर्शन करा सकूं। लेकिन मैं एक रास्ता बता सकता हूं आपको राम का दर्शन कैसे होगा। तो तुलसीदास जी ने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, तुम नहीं करा सकते, कम से कम बता तो सकते हो कि राम का दर्शन कैसे होगा। हाँ बोले वो मैं बता सकता हूं। बोले कैसे। बोले वो अमुक जगह पर जो कथा हो रही है वहां जाओ, वहां जो सबसे पहले व्यक्ति आता है और सबसे बाद में जाता है और बिल्कुल भिखारी जैसा लगता है, वो हनुमान जी महाराज है। वो कौन है? हनुमान जी। बस वो राम का दर्शन करा सकते हैं आपको। उसने कहा बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, मुझे मार्ग बता दिया। अब वो कथा में गया, उन्होंने देख लिया कि एक आदमी बिल्कुल गरीब सा आदमी जूतों के पास पीछे ही बैठ गया। पूरी कथा हो गई, संपूर्ण कथा हो गई। कथा की बाद जो है वो सब लोग चले गए और वो बैठे हुए वहां। तुलसीदास जी समझ गए कि बस यही हनुमान जी हैं जो उसने बताया था
तुलसीदास जाके चरणों में गिर गया कि बाबा मैं समझ गया आप हनुमान जी महाराज हैं, कृपा करो मुझे राम जी का दर्शन करा दो। पहले तो हनुमान जी ने बहुत समझाया कि नहीं नहीं भाई मैं तो गरीब आदमी भिखारी। बोले नहीं मैं जान गया, मैं समझ गया आप हनुमान जी हैं। जब चरण नहीं छोड़े तो हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया, अब तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम यहाँ से चित्रकूट जाओ तो वहाँ तुम्हें राम जी के दर्शन हो जाए। ये हनुमान जी की कृपा हुई तुलसीदास जी के ऊपर। हनुमान जी ने, आप हनुमान चालीसे का आज बताया था ना आपको, हनुमान चालीसे का पाठ करते हो। हनुमान चालीसे का जो आप पाठ करते हो इसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। और कब की? अभी आप पाठ कर रहे थे ना हनुमान चालीसे का, जिस समय मुगल काल था उस समय तुलसीदास जी हुए, आज से 500 साल लगभग पहले। अच्छा, अकबर का समय था वो। अकबर उस समय मुगल बादशाह था और उस समय राजधानी उसकी दिल्ली में नहीं थी, फतेहपुर सीकरी में थी। आगरा के आगे जो फतेहपुर सीकरी, जो लोग गए होंगे, बहुत बड़ा किला है वहाँ अकबर का, फतेहपुर सीकरी। और अकबर वहाँ रहता था, वहाँ उसका दरबार था। तो वहाँ एक दिन ऐसी घटना हुई कि तुलसीदास जी महाराज के पास कोई व्यक्ति गया, रोने लगे कि इस व्यक्ति की श्वास चल रही, बस मरने वाला, मर गया समझ लो, कुछ करो, कृपा करो, मरा हुआ व्यक्ति है। तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया, राम जी का स्मरण किया कि प्रभु आप जिसको चाहे जीवित कर सकते हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ऐसी प्रार्थना की, ऐसी स्तवन किया उन्होंने हनुमान जी का, राम जी का, और वो व्यक्ति खड़ा हो गया, उनके बिल्कुल ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया और वो लोगों ने कहा रे तुलसीदास जी ने चमत्कार कर दिया, मरे हुए आदमी को जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा कर दिया, चमत्कार हो गया भाई। चारों तरफ बात उड़ गई, फैल गई, अकबर की कान तक बात पहुंच गई। कोई संत है, कोई हिंदू संत फकीर है, उसने चमत्कार कर दिया, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया। जब अकबर के दरबार में पहुंची, अकबर ने ये सुना तो अकबर ने अपने सेवकों को, अनुचरों को भेजा, मंत्री को भेजा कि जाओ भाई वो जो चमत्कार करने वाला संत है उसको मेरे पास लेके आओ, मैं देखूं कैसा चमत्कार करता है वो। अब वो तुलसीदास जी के पास पहुंचे और जाकर कहा कि बादशाह ने आपको बुलाया है, चलो। आपको बादशाह ने बुलाया। तुलसीदास जी ने कहा भी बादशाह को मेरे से क्या काम, बादशाह को मेरे से क्या लेना है, बादशाह को तो मेरे से कोई काम नहीं है। और अच्छा, मेरी तो कोई इच्छा नहीं दरबार में जाने की। उन्होंने कहा नहीं, वो आपका चमत्कार देखना चाहते हैं, सुना है कि आप चमत्कार करते हो, मरे हुए को आपने जिंदा कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा भाई मैं कौन हूं किसी को जिंदा करने वाला, मेरे में कहां शक्ति है, ये तो कृपा राम जी की है, हनुमान जी की है। हनुमान जी महाराज चाहे, राम जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पास कहां इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य कहां है कि मैं किसी को जिंदा कर दूं। मेरी शक्ति कुछ नहीं है, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं तुम्हारी तरह, मैं तो केवल स्तुति कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। भाई संत तो प्रार्थना ही करते हैं ना भगवान से, सुनने वाला तो परमात्मा है। ठीक है, वो कृपा कर दी उन्होंने, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं। उन्होंने कहा नहीं देखना, बोले मैं नहीं जाऊंगा दरबार में, मुझे क्या लेना देना उनसे, मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं जाने की, ना मुझे चाहिए बादशाह से कुछ। संत थे तुलसीदास जी, अगर उसको जरूरत है तो वो आ जाए भाई मेरे पास, मुझे क्या करना। अकबर को जब जाकर उन्होंने कहा, और तो अब वो अकबर क्रोध में आ गया कि अच्छा ऐसी बात है, तो कहा उसको पकड़ के कैद करके ले आओ, कारागार में डाल दो उसको। तुलसीदास जी को पकड़कर जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। वहां जब तुलसीदास जी जेल में रहे तो उन्होंने वहां उनके अंदर हनुमान जी ने प्रेरणा दी और उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, हनुमान चालीसा बनाया। और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे वहां। हनुमान चालीसे में आप सुनते हैं ना, जो 7 बार पाठ करता है, 7 बार में 100 बार, कितने 100 बार। अगर 100 बार आप हनुमान जी महाराज के पाठ चालीसे का पाठ करते हो
तो जो भी आपकी कामना हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं। ये हनुमान जी में शक्ति है, राम जी का भी वरदान है। तो वो हनुमान चालीसा का जब पाठ करते थे, हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, लाखों बंदर आ गए वहां, पता नहीं कहां से आ गए, लाखों बंदर आ गए और आकर वो उत्पात करने लगे पूरे नगर में। चारों तरफ हाहाकार मच गया, ये बंदर कहां से आ गए, इतना उत्पात कहां से हो रहा है, इतने लोग कहां से आए। बहुत सेना को बुलाया, प्रयास किया, पर नहीं, कुछ नहीं। अंत में अकबर ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तो अकबर किसी बहुत अच्छे कोई फकीर को, किसी संत को जानता था, उसके पास पहुंचा कि आप तो सब कुछ जानने वाले हो, सर्वज्ञ हो, तो आप बताओ ये उत्पात इतना बंदर कर रहे हैं, ये कहाँ से आए, कौन है ये। उसने ध्यान से देखा तो उसने कहा कि भाई बादशाह ये बताओ, आपने किसी संत का, किसी महात्मा का, किसी का अपमान तो नहीं किया, किसी साधु का अपमान तो नहीं किया। तो अकबर ने कहा हाँ वो तो मेरे को लगता है गलती हो गई हमारे से, एक फकीर संत था, कोई हिंदू संत था, उसको हमने कैद कर लिया। बोले बस इसी वजह से सब हो रहा है। संत का अपमान कभी खाली नहीं जाता, सर्वनाश कर देता है। और कुल का नाश कर देगा। इसलिए अगर तुमने बचना है तो संत की शरण में जाओ, उसी के चरण पढ़ो, फिर ये सब ठीक हो जाएगा। तब अकबर कहते हैं गया, अकबर ने दरवाजा खोला, स्वयं माफी मांगी तुलसीदास जी से जाकर, क्षमा मांगी, और जितने भी बंदर थे पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए, सब गायब हो गए, सब वहां से चले गए, एक भी नहीं रहा। ये हनुमान चालीसे के पाठ की शक्ति आपको बताई है। आप अगर सच्चे मन से, सच्ची भावना से हनुमान जी महाराज की उपासना करते हो, उपासना में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन उपासना की एक विधि होती है, उसको हृदय के भाव से, भावना की, भक्ति भाव प्रधान होती है। भक्ति में भावना की बड़ी कीमत होती है। आप जैसी भावना से आप उपासना करोगे, वो भावना ही आपकी पूरी होगी। भावना की, इसलिए भावो ही विद्यते देवा, देवता कहाँ रहते हैं, बोले हमारी भावना में। देवता कहाँ है? ये हनुमान जी का आप दर्शन करते हो, कोई व्यक्ति सोच सकता होगा ये तो मूर्ति है पत्थर की, मार्बल की, ऐसा भी सोच सकता है ना। लेकिन हम उसको कहते नहीं, हमारी दृष्टि ऐसी है कि हमारे अंदर उसको भगवान, देखो हमारी दृष्टि में भगवान है वो। आप अपने पिता को पिताजी कहते हो कि नहीं? कभी कहता है कोई साधारण मनुष्य, कहते हैं मेरे पिताजी हैं, दृष्टि है हमारी, हमारी माता है, हमारी पिता है, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दृष्टि का जो हेर फेर है। गंगा जी को पवित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी भावना है। गंगा जी पावन करने वाली, पापनाशनी है, पापों का विनाश करने वाली है। भावना होनी चाहिए। वैसे भक्ति में भावना की बड़ी कीमत होती है। आप जो भी उपासना करते हो, देखो मैं कई बार कहता हूं उपासना भी 3 प्रकार की होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, एक उपासना होती है प्रतीक उपासना, दूसरी उपासना होती है कर्मांग उपासना, और तीसरी उपासना होती है अहंग्रह उपासना। पहली प्रतीक उपासना तो हम जैसे मूर्ति का, किसी धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति भगवान की, या कोई चिन्ह जैसे मान लो शालिग्राम है या नर्मदेश्वर है, हम उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो प्रतीक उपासना कहते हैं। प्रतीक है, एक चिन्ह है वो प्रतीक उपासना है। दूसरी होती है कर्मांग उपासना। जब भी कोई हम अच्छा कर्म करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञ आदि के बीच में जब समय मिलता है तो भगवान की उपासना करते हैं, वो होती है कर्मांग उपासना। और तीसरी होती है अहंग्रह उपासना, जहां भक्त और भगवान में भेद भी मिट जाता है, कोई भेद नहीं रहता, एक ही हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज जब लंका से वापस आए सीता जी की खोज करके, जब वापस पहुंचे तो राम जी ने पहले ही पूछा कि हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ कि राम जी जानते तो हैं कि मैं इनका भक्त दास राम सेवक हनुमान हूं, मेरा नाम तो जाने। फिर कह भी रहे हैं हनुमान तुम कौन हो? ये तुम कौन है, ये प्रश्न तो यह है कि तुम कौन है। जैसे आपसे पूछे भाई आप कौन हो, तो आप कहोगे ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ये विजिटिंग कार्ड है, ये निकाल के जेब से दे दोगे ना, ये लो विजिटिंग कार्ड, ये मेरा नाम है, यहां मैं रहता हूं, ये मेरा पेशा है।
यही बताएंगे ना, अपना परिचय क्या देंगे आप? आपसे पूछे कि तुम कौन हो भाई, सीधी सी बात कहोगे मैं ये हूं, ये मेरा नाम। लेकिन वहां जो राम जी ने पूछा हनुमान जी से कि तुम कौन हो, तो वहां तो कोई भौतिक प्रश्न था नहीं, कुछ शरीर का परिचय तो है नहीं, बॉडी का परिचय थोड़ी, वहां तो वास्तविक परिचय पूछ रहे थे कि हनुमान सत्य में तुम कौन हो, हकीकत में तुम कौन हो। जैसे आप कभी सोचते हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मुझे जाना कहां है, मेरे जीवन का आखिरी उद्देश्य क्या है, ये जन्म मिला है, कोई तो कोई कारण होगा। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, ये दार्शनिक सिद्धांत है। फिलॉसफी जितनी भी हमारी भारतीय फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी जो है, उसका मूल आधार है कारण कार्य। हर कार्य का कोई कारण है। आप हंसते हो तो उसका भी तो कोई कारण होगा ना, कि बिना कारण के हंस रहे हैं। बिना कारण के हंसोगे तो लोग क्या कहेंगे, हैं? हरिओम तत्सत हो गया। बिना कारण रोएंगे तो क्या कहेंगे लोग, हैं? हर कार्य का कारण है कि नहीं है? हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो मेरे जन्म का भी कोई कारण होगा, इस जीवन का भी कोई उद्देश्य होगा। क्यों परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, और फिर मनुष्य का ही जन्म क्यों दिया है? 4 पैर वाला क्यों नहीं बना दिया? कोई और जन्म क्यों नहीं मिला हमको? हमारे पुण्य होंगे, इसका उद्देश्य क्या है? समझ रहे हैं ना? तो हनुमान जी से यही पूछा कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी समझ गए कि ये आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे राम जी। तो हनुमान जी ने कहा मैं समझ गया प्रभु, आप क्या जानना चाहते हो। अब मैं बताऊं? बोले क्या, मैं कौन हूं? बोले बताओ। बोले देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया तो अंश कहा, और वस्तु तस्तु तो देहा हम, इतने निश्चला मति। अगर आप शरीर की दृष्टि से जानना चाहते हो, देह की दृष्टि से, कि शरीर की दृष्टि से मैं कौन हूं, तो मैं आपका दास हूं, सेवक हूं आपका। राम जी स्वामी हैं और हनुमान जी सेवक हैं। देह दृष्टिया तो दासो हम। और अगर जीव भाव से पूछते हो तो जीव दृष्टिया तो अंश का, मैं आपका अंश हूं, आप मेरे अंशी हो। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, और बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये जीव परमात्मा का ही अंश है। अंश मैंने स्वरूप, क्या उनका अंश है। अच्छा, अंत में हनुमान जी ने कहा अगर आप वास्तव में जानना चाहते हो कि वास्तव में वस्तुता मैं कौन हूं, यथार्थ रूप में मैं कौन हूं, तो बोले जो आप हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप है। क्योंकि बसा राम मुझ में, अब राम मैं हूं, न तू है न मैं हूं, न मैं हूं न तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय पे जलवा तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। सब में तो भगवान ही बसा हुआ है कि नहीं? तो हनुमान जी ने कहा जो राम है वो हनुमान है, जो हनुमान है वो राम है, कोई भेद नहीं है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये चारों चाहे शरीर अलग अलग हैं, लेकिन भक्ति भक्त और भगवान है गुरु, ये सब एक ही रूप हैं, कोई भेद नहीं है। भेद का कारण केवल अज्ञान है। अज्ञान मिट गया तो भेद खत्म हो गया। ज्ञान होते ही सारे बंधन खत्म हो। ज्ञात्वा देवई मुच्यते सर्वपाशहि, ज्ञान होते सारे पाप मिट जाते हैं, समस्त शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता, वहां शोक मोह सब मिट जाता है। इसलिए हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो आज भी चिरंजीवी हैं, आज भी प्रत्यक्ष होते हैं, आज भी आप उनको दर्शन कर सकते हो हनुमान जी महाराज। लेकिन उसके लिए आपको वैसी साधना करनी पड़ेगी, इतनी उच्च दृष्टि आपकी होनी चाहिए। दृष्टि अगर नहीं होगी, देखो बिना दृष्टि के, तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने विराट रूप रखते हैं, गीता के 11वें अध्याय को आप सुनते हो कि नहीं कभी? विश्व रूप जो दर्शन है भगवान ने कराया, जब अपना विराट रूप दिखाया भगवान ने और कहा कि देख भाई अर्जुन मेरा विराट स्वरूप देख। अर्जुन ने कहा मुझे तो नहीं दिख रहा। तो भगवान ने कहा मैं समझ गया, तेरे पास देखने वाली वो दृष्टि नहीं है, तेरे पास आंख नहीं है। चमड़े की आंख तो है, चमड़े की आंख से तू बाहर तो देख सकता है सब कुछ है, पर ईश्वर का दर्शन चमड़े की आंख से नहीं होगा। उसके लिए तेरे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं तुझे वो दृष्टि देता हूं, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिम योगम ऐश्वर्यम। भगवान कहते हैं मेरे इस ऐश्वर्य स्वरूप को देख। कैसे देख? बोले दिव्य दृष्टि से देख। ले मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं।
तो भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी, तो अर्जुन ने विशाल भगवान का स्वरूप देखा, विराट रूप का दर्शन किया कि सारा जगत उस परमात्मा के ईश्वर के अंदर से ही निकल रहा है और उसी ईश्वर में समाया हुआ है। भाई ईश्वर ही तो जगत को बनाता है ना। दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न जानते हो कौन सा है? ये दुनिया बनाई किसने है और दुनिया को चला कौन रहा है और अंत में मिटा कौन रहा है? बनाना, चलाना और मिटाना वो परमात्मा का काम है कि नहीं? वो कौन है जो कर रहा है? कौन है जो सारी सृष्टि को चला रहा है? मैं कई बार कहता हूं, देखो मां के पेट में बच्चा होता है ना, और मां के स्तन में खून होता है, और बच्चे का जन्म होते ही वो खून क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। वो दूध कौन बनाता है? आज हम देखते हैं कि साइंस में, मेडिकल साइंस की रोज नई तरक्की होती है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोज हो रही है, लेकिन क्या कभी कोई बना सकता है क्या दूध का खून खून का दूध बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। कौन है जो बना रहा है? हमारी एक उंगली कट जाती है, हम अच्छे से अच्छे सर्जन से आर्टिफिशियल उंगली लगवा लेंगे, लेकिन जैसी मिली थी पहले वैसी मिल जाएगी क्या? वो चीज तो नहीं मिलेगी। तो कौन है जो बना रहा है हमारे को? किसने इतना बढ़िया सुंदर जगत बनाया? किसने इस सृष्टि की रचना की? कौन है जो सारे जगत को चला रहा है? पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, आकाश अपनी जगह पर स्थिर है। किसने पंचभूत बनाए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इसकी रचना कौन करता है? और हम कहेंगे प्रकृति ने, नेचर ने रचना, आजकल का नेचुरल है। क्या है? जैसे कोई कहता है नेचुरल है। एक वकील था, तो वकील बड़ा नास्तिक था, तो उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, बड़ी आस्थावान थी। वो मंदिर जाए, दर्शन करके आए, थोड़ा प्रसाद लेके आए, तो पति को कह लो प्रसाद ले लो। क्या तू मंदिर जाती है? कहाँ है ईश्वर, कहाँ है भगवान? कभी देखा तूने भगवान को? अब वो कहती हुई तुम्हें कौन समझाए, ऐसा नहीं बोलते। बोले क्यों ना बोलूं, परमात्मा है ही कुछ नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई भगवान है ही नहीं। अगर होता तो दिखता। तो बोले ये संसार किसने बनाया? ये तो नेचुरल है, ये तो अपने आप बना है, सब कुछ नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, अब कौन बहस करे। अब उसके घर में बेटा हुआ, धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया। जब बेटा बड़ा हो गया तो बेटे के अंदर मां के संस्कार आ गए। मां के साथ मंदिर जाता, सत्संग सुनता, धीरे धीरे कुछ ऐसी पिछले देखो संस्कार भी कई जगह से मिलते हैं ना, पूर्व जन्मों से भी आते हैं संस्कार, माता पिता से भी मिलते हैं संस्कार, सोसाइटी संघ से भी मिलते हैं। जैसे संघ में रहेंगे वैसा दिमाग हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगी। कुछ संस्कार उसके साथ अच्छे पिछले भी आए हुए थे। वो बच्चा जब बड़ा हुआ, उसने सोचा कि माता तो बहुत अच्छी, सही है कि कोई तो है जो चला रहा है संसार को, बना रहा है। ये पिताजी नास्तिक है, उन्होंने कहा इनको ठीक करना चाहिए। अब वो पिता उसके वकील थे, एडवोकेट थे, बेटा बड़ा बुद्धिमान था। उसने एक दिन क्या किया, एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया, ड्राइंग किया उसने, और बढ़िया चित्र बना के पिता के टेबल पे घर पे रख दिया। जब शाम को पिता आए और बैठे तो देखा टेबल पे एक बहुत सुंदर चित्र बना हुआ है। चित्र देखकर बेटे को बुलाया, बेटा वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, तूने कितना सुंदर चित्र बनाया। बेटे ने कहा नहीं पिताजी मैंने नहीं बनाया। बोले फिर किसने बनाया? बोले ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। आ जाओ बैठो, ये तो नेचुरल है। कैसा है? एक कुर्सी दे दो। नेचुरल है, प्राकृतिक है। बोले अच्छा पिताजी एक बात बताओ, मैं तो ये समझता हूं कि ये जो चित्र है ये अपने आप कहीं से पेपर आया, ड्राइंग आया, उड़ के आया, और वहीं से ब्रश आ गया, रेखांकित हो गया, कलर भर दिए इसमें, और ये चित्र बन गया। बोले बेवकूफ़ बना रहा है ऐसे। बोले वाह पिताजी, आप ये बात कहते हो कि जब एक छोटा सा चित्र बनाने के लिए किसी चित्रकार की जरूरत पड़ती है, बिना किसी चित्रकार के कोई चित्र नहीं बन सकता।
तो जब एक छोटे से चित्र के लिए एक चित्रकार की जरूरत पड़ती है, तो इतना बड़ा संसार बनाने वाला कोई तो होगा, उसी को तो हम भगवान कहते हैं। और भगवान कौन है? उसी को तो ईश्वर मानते हैं। और ईश्वर कौन है भाई? तब उसकी बात समझ में आई। उसने कहा बात तो तू ठीक कह रहा है, जब ये एक छोटे से चित्र के लिए चित्रकार की जरूरत पड़ती है, इस संसार को बनाने वाला कोई तो होगा, कोई तो है जो सृष्टि को कर रहा है, जो चला भी रहा है और सबको मिटा भी रहा है। कौन है वो? कौन बना रहा है, कौन चला रहा है, कौन मिटा रहा है? बस उसी को हम ईश्वर कह देते हैं। नाम तो कुछ भी रख लो, समझ रहे कि नहीं? संसार को चलाने वाला। इसलिए हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। पुराणों में आप देखोगे तो वहां सृष्टि, स्थिति और लय, परमात्मा का काम क्या? बोले बनाना, चलाना और मिटाना। हम कह देते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु सबकी पालना करते हैं, और महादेव संहार कर देते हैं। यही कहते हैं ना पुराणों में। इसलिए हनुमान जी की जो हम बात कहें, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं। आप जिस भावना से हनुमान जी की उपासना करोगे, वो उपासना पूरी करेंगे। पंचमुखी जो हनुमान जी की बात है, 5 मुख हैं हनुमान जी के। आप कभी देखोगे, जरा दर्शन करके देखना। एक उनका मुख जो है वो वराह देवता वाला है, एक गरुड़ देवता वाला है, समझ गए ना? और एक अश्विनी जो है हैग्रीव वाला है, घोड़े जैसा है ना एक, कभी देखा आपने? एक हनुमान जी का अपना पवन पुत्र स्वरूप है, वानर मुख जो है। ये हनुमान जी के जो स्वरूप हैं, ये पंचमुख कब हुए हनुमान जी के? जिस समय अहिरावण, जो रावण का भाई था, बड़ा मायावी था, और वो उसने सारी सेना को, राम जी की सारी सेना को सुला दिया, निद्रा में ले आए अपनी माया से, और राम लक्ष्मण को उठाकर वो पाताल लोक में ले गया। जब थोड़े समय बाद विभीषण की थोड़ी नींद खुली, निद्रा खुली, वो समझ गए कि राम लक्ष्मण को ले जाने वाला अहिरावण है, पाताल लोक ले गया। उसने हनुमान जी को कहा कि आप जाओ, पाताल में जाओ। अहिरावण ले गया। वहां पहुंचे तो उनका बेटा मकरध्वज मिला, पहले उससे सामना किया, वो समझ गया। अब उसके बाद हनुमान जी पहुंचे तो वो 5 द्वार पे 5 दीपक जल रहे थे, 5 दिशा में, क्योंकि वो भगवती भवानी चंडिका माता काली का बड़ा उपासक था अहिरावण, और 5 उसने दीपक जला रखे थे। उसको ऐसा वरदान था, जब ये 5 दीपक एक साथ बुझेंगे तब उसकी मौत हो सकती है, वरना उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी। तो हनुमान जी ने 5 मुख बनाए। क्या? 5 मुख बनाकर एक एक मुख से एक एक दीपक बुझा दिया, और बस उसकी मृत्यु का कारण बन गया। ये पंचमुखी स्वरूप है हनुमान जी महाराज। और बाकी तो हनुमान जी आपको बता ही दिया, वो तो चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, कहीं गए नहीं हैं। आज भी अगर साक्षात्कार को करना चाहे तो हनुमान जी किसी रूप में भी साक्षात्कार करा सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ये नया भवन बना है, हमारे जितने भी सब ट्रस्टीगण हैं, भक्तगण हैं, उन सब के सहयोग से ये बना है। धर्म के काम सब सहयोग से होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि धर्म का 1 पैसा भी कल्याण करने वाला है। आप 1 रुपया भी दान करते हो। महाभारत में एक प्रसंग आता है कर्ण का। जिस समय कर्ण मरने लगा तो भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन आज दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर जा रहा है। तो अर्जुन ने कहा, क्या बात कर दी महाराज आपने, कर्ण कहाँ से दानवीर? बोले तू नहीं जानता कर्ण को। भगवान ने कहा, एक बार एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने ये संकल्प लिया, अगर मेरी पत्नी पहले मर गई तो मैं उसको चंदन की लकड़ी से उसकी चिता जलाऊंगा। अब उसकी पत्नी की मौत हो गई। बारिश इतनी हो रही थी कि लकड़ी कहीं मिले ना, सूखी लकड़ी, और चंदन की लकड़ी तो मिल ही नहीं सकती थी। और वो घबरा गया। उसने अंत में उसको पता लगा कि कर्ण दे सकता है, तो कर्ण के पास गए कि मेरी ऐसा इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि भाई चंदन की लकड़ी तो मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे दरवाजे जो बने हुए हैं घर के मकान के, वो चंदन की लकड़ी के हैं। तो उसने कुल्हाड़ी लेके कर्ण ने दरवाजे तोड़कर उसको दे दिए कि जा ले जा, अपना काम पूरा कर ले। कर्ण का आज वो मरने लगा तो भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर ब्राह्मण के रूप में उसके सामने खड़े हो गए। बोले देख, तू देखेगा कर्ण कैसा धर्मशील है, धर्म करने वाला प्राणी है।
जब दो ब्राह्मण खड़े हैं और वो खून से लथपथ है, स्वर्ण धातु शुद्ध होती है ना, शुद्ध धातु होती है, तो उसने कहा ये आप पत्थर लाओ, मैं तुम्हें ये तोड़ के दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पत्थर भी हम क्यों लाएं, ये तो गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा, हम आपको पत्थर तोड़ने के लिए देंगे तो ये निमित्त हम बनेंगे। तो उन्होंने कहा रुको। फिर वो अपने शरीर को रगड़ता रगड़ता नीचे गया और एक पत्थर उठाया उसने और दांत तोड़ दिया। तोड़ के कहा ये लो। जैसे ही दांत सामने किया सोने का तोड़कर, तो भगवान असली रूप में खड़े हो गए सामने। भगवान कृष्ण कहते वाह करण वाह, तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंतिम समय में तेरी क्या भावना है, मांग तेरी क्या इच्छा है, जो मांगेगा मिलेगा। तो कर्ण ने खैर कहा मेरी तो महाभारत का प्रसंग है, करने का मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार उस जगह पर हो जहां कभी किसी का दाह संस्कार ना हुआ हो, ऐसी जगह पर हो। तो कहते हैं भगवान ने सारी पृथ्वी छान ली, कोई ऐसी जगह नहीं मिली। सारी पृथ्वी शमशान भूमि है, हर जगह कोई ना कोई मरा है, हर जगह कोई ना कोई दाह संस्कार हुआ। आज नहीं तो परसों साल, हजारों साल पहले कोई पृथ्वी में जगह ही नहीं मिली ऐसी जगह। तब अंत में भगवान ने अपनी हथेली को बहुत चौड़ा करके और उसके ऊपर उसका शरीर रख के दाह संस्कार अपनी हथेली पे कर दिया भगवान कृष्ण ने, कर्ण का दाह संस्कार। तो धर्म एक ऐसी चीज है जो कभी खाली नहीं जाता। धर्म ही एक ऐसा है जो आपका लोक में भी और परलोक में भी सहायक बनता है। इस लोक में जो आप कर रहे हो, क्योंकि धर्म से ही तो सुख मिलेगा, अधर्म करेंगे तो दुख मिल जाएगा। फल तो हमें कर्म के आधार पर मिलेगा, जो हमने इकट्ठा किया है वही हमको मिलेगा, जो हमने किया है वही हमको मिलेगा। हमारी क्रिया ही प्रतिक्रिया के रूप में सामने आएगी, हमें और कोई कुछ नहीं देगा। आप समझो कोई दूसरा दे देगा, दूसरा आपको कुछ नहीं देगा। आपका संचित किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, आप कहीं भी चले जाओ। समझ रहे हो? हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है जब प्राणी मां के पेट में आता है तो 5 चीजें उसकी निश्चित हो जाती है, वो कोई नहीं बदल सकता, किसी की ताकत नहीं को बदल दे। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचहि तानि सृजन्ते गर्भस्थस्य विदेहिनः। एक तो आपकी उम्र कितनी होगी वो निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। श्वास आपके गिनती के हैं, एक भी श्वास अधिक नहीं मिलेगा और ना कम। आयु निश्चित है, आपका कर्म निश्चित है, आपकी धन संपत्ति निश्चित है। जहां मिलेगा दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाओगे, जो प्रारब्ध में लिख दिया है वो मिल जाएगा आपको। इसलिए लोग यहां से विदेशों में जा रहे हैं, पंजाब सारा खाली हो रहा है, नए नए बच्चे आइलेट सेंटर खुल रहे हैं, जगह जगह सब जा रहे हैं। वहां किस्मत साथ जा रही है कि नहीं जा रही? सब जा रही है, साथ में प्रारब्ध साथ जा रहा है। धन संपत्ति मिल जाएगी आपको, और विद्या, जो आपकी योग्यता है, जो आपकी विद्या है वो आपको मिल ही जाएगी। और मौत, 5वीं चीज क्या है? मृत्यु, ये निश्चित है। ये 5 चीजें मां के गर्भ से ही निश्चित हो गई थी, एक कहीं बदलने वाली नहीं है, कोई बदलने वाला नहीं है। अगर इस जीवन में हम धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका फल ये मिलेगा कि लोक परलोक में वो धर्म हमारा साथ देगा, उससे हमें सुख मिलेगा। ठीक है कि धर्म से हमें भक्ति या भगवान नहीं मिलेंगे, सुख मिलेगा। भगवान तो भक्ति से मिलेंगे या ज्ञान से मिलेंगे, लेकिन धर्म आपका इतना काम करेगा कि भक्ति ज्ञान की योग्यता आपको दे देगा, आपके अंदर के अंतःकरण को शुद्ध कर देगा, आपकी मन बुद्धि को पवित्र कर देगा। ये धर्म करेगा, धर्म से शुद्धि होती है। इसलिए महाराज मनु ने भी कहा जिसके जीवन में धर्म होता है उसका जीवन शुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, भगवान के इस पावन मंदिर में आप लोग दर्शन करते हो। बठिंडा वाले भाग्यशाली हैं। मैं तो इनसे कहता था कि भगवान की ऐसी कृपा है, एक दिन ऐसा आ जाएगा जैसे सालासर में लोग जाते हैं ना, ऐसे यहाँ भी आकर लोग दर्शन करने लग जाए। ये सिद्ध पीठ बन गया है। अब हम लोग रहें चाहे ना रहें शरीर से, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, पक्की बात है। ये सिद्ध धाम बन गया, सिद्ध निश्चित है। और बठिंडा के लिए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की जहाँ मैंने आज ये हमारे राज जी कह रहे थे महाराज जी कहाँ पहले वहाँ बनाने के लिए सोच रहे थे, वहाँ मैंने कहा जहाँ निश्चित है ना हनुमान जी ने वही विराजमान होना है। जो होना है वो तो होगा ही रहेगा, दुनिया नहीं टाल सकती, निश्चित है जो। तो आप भाग्यशाली हो। श्री बालाजी महाराज से, पंचमुखी हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना मैं करूँगा, जिन लोगों ने जिसका सहयोग किया है, जो भी जितने भी लोग हैं, सबको भगवान सुख दे, सबके जीवन में शांति आए, सबके जीवन में आनंद आए, सबको धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कछु दुख भाग्येत। ओम शांति शांति शांति। बोले स्वामी जी महाराज की। आए हुए सभी भक्तों का श्री पंचमुखी चैरिटेबल ट्रस्ट हार्दिक अभिनंदन करता है और सभी से मेरी ये याद है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सभी लोग भंडारे का प्रसाद लेकर जाएंगे, बिना भंडारे के प्रसाद में कोई नहीं सकता है। MS ट्रैक YouTube चैनल जो कि आज इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज रिकॉर्डिंग की है। MS ट्रैक YouTube चैनल पे आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका यहाँ पे आने के। सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया